बायोलॉजी में जो हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने जो है कार्बोहाइड्रेट तक पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक है लिपिड्स। ठीक है, तो लिपिड्स क्या होते हैं? बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि लिपिड्स जो है वो जो है लिपिड और जी, तो बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि ये जो लिपिड्स हैं ये और फैट एक ही चीज है। ठीक है, लेकिन फैट एक अलग चीज है, लिपिड एक अलग चीज है। ऐसे समझ लें कि हम किंगडम्स पढ़ते हैं तो किंगडम्स की फाइव किंगडम्स आ जाते हैं। सही है, तो ऐसे ही लिपिड जो है एक बड़ी टर्म है, मतलब कि लिपिड जो है वो किंगडम है और फिर इसकी टर्म्स में आता ही है एक टर्म। इसके टर्म्स के अंदर एक टर्म ऐसी आती है जिसका नाम है फैट। ठीक है, तो फैट जो है वो लिपिड की एक छोटी सी टर्म है। ठीक है, फिर है, एक मिनट, फिर लिपिड्स क्या होता है? लिपिड जो है एक इम्पोर्टेंट ग्रुप है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का, और प्लांट्स के अंदर भी होता है, एनिमल्स के अंदर भी होता है। ब्लूर ने इनको बताया था 1943 में लिपिड्स के बारे में। और लिपिड क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है वाटर में, बट सॉल्युबल होता है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ठीक है, लिपिड्स के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट की तरह कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट में आपने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट में अगर हम ग्लूकोज का फॉर्मूला देखें तो C6H12O6। तो अगर आप कार्बन और ऑक्सीजन को देखें तो दोनों की तादाद क्या है? बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर हम लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स के अंदर कार्बन की तादाद हो जाती है ज्यादा और ऑक्सीजन एज कंपेयर टू कार्बन बहुत ज्यादा कम होता है। सही, जैसे यहाँ पे 70 तो यहाँ पे हो गया 5। इसके एग्जाम्पल्स आगे आपको दिखा देंगे। फिर लिपिड्स की टाइप्स हैं एसाइल, ग्लिसरॉल। एसाइल ग्लिसरॉल में भी दो आते हैं, एक होता है फैट और एक होता है ऑयल। ठीक है, लिपिड्स की एक टाइप है एसाइल ग्लिसरॉल, उस एसाइल ग्लिसरॉल की भी एक टाइप है, उसमें आता है फैट। ठीक, फिर सेकंड है वैक्सेस, थर्ड है फॉस्फोलिपिड्स एंड लास्ट है टर्पेनॉइड्स। तो हम बारी बारी पढ़ेंगे। तो पहली क्या है? एसाइल ग्लिसरॉल, हम उसी को पढ़ते हैं। फिर एसाइल ग्लिसरॉल क्या होता है? इसके अंदर जो है these are found in both plants and animals. Animals and plants दोनों में पाया जाता है। काम क्या होता है? डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मतलब बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस वगैरह हो रहे होते हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है केमिकल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है एसाइल ग्लिसरॉल के अंदर। when compared an equal amount of acyl glycerol contain over twice the energy content than carbohydrate. अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट को और एसाइल ग्लिसरॉल को तो कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में एसाइल ग्लिसरॉल के पास डबल एनर्जी होती है। ठीक है, डबल एनर्जी होती है। और it is estimated that a person of average size contain approximately 16 kg of fat, which is equivalent to 14,04,000 या 1,44,000। इस तरह से आप देख लें क्या नंबर है ये। केल्विन कैलोरी ऑफ एनर्जी विच टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू डेप्लेट। तो अगर आप देखें एक बंदे का आप एवरेज साइज निकालें, एक एवरेज साइज के बंदे का अगर आप वेट निकालें तो उसके अंदर जो 16 केजी होता है वो क्या होता है? एसाइल ग्लिसरॉल होता है या फैट होता है, जो किसके इक्विवेलेंट होता है? इतनी एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, उसको इतनी एनर्जी चाहिए होती है डिप्लेट होने के लिए। फिर आते हैं इसके बाद, ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इतनी कोई खास बात नहीं है। सही, फिर एसाइल ग्लिसरॉल कंसिस्ट ऑफ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। एसाइल ग्लिसरॉल होता क्या है? उसके अंदर एक जो है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है और उस ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ 3 फैटी एसिड लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इसको हम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भी कहते हैं। ट्राई एसाइल मतलब कि 3 फैटी एसिड लगे होते हैं, इसलिए ट्राई एसाइल, और ग्लिसरॉल एक मॉलिक्यूल होता है। ठीक, या तो फिर इसको ट्राई ग्लिसराइड भी कहते हैं। अब इसकी दो टाइप्स हैं। एसाइल ग्लिसरॉल दो टाइप का होता है, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में आपको बता दूं कि जब भी सैचुरेटेड वर्ड की बात आए तो मतलब के कार्बन जो दूसरे कार्बन के साथ बाइंड है वो कैसा है? सिंगल बॉन्ड से है। ठीक,
लेकिन अगर वर्ड आ जाता है अनसैचुरेटेड तो मतलब कि कार्बन के दरमियान या तो डबल बॉन्ड होगा या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ऐसे एसाइल ग्लिसरॉल जो कि सैचुरेटेड होते हैं उनको कहते हैं फैट्स, और इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर डबल बॉन्ड्स नहीं होते हैं, ये लिखा हुआ है डू नॉट कंटेन एनी डबल बॉन्ड, और रूम टेम्परेचर के ऊपर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर ये जो है सॉलिड नेचर के होते हैं, और ये एनिमल्स से मिलते हैं। और अगर आप इसका एग्जांपल देख लें तो है स्टेरिन, स्टेरिन आपको देख लें C56H110 और O6, तो एज कम्पेयर टू कार्बन जो है ऑक्सीजन की तादाद बहुत ज्यादा कम है 56 और ये है 50, वो ये है 6 और ये है 57, ठीक है। बीफ के अंदर होता है और मटन के अंदर होता है, जिसको आप नॉर्मली चर्बी कह रहे होते हैं, तो वो फैट्स होते हैं, और फैट जो है वो सॉलिड होते हैं और रूम टेम्परेचर के ऊपर, और जो है एनिमल से मिलते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। फिर है अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल, जिसकी एग्जांपल है या जिसको कहते हैं ऑयल्स। ऑयल्स की बात हो रही है तो मतलब कि जो है ये जो है प्लांट से निकलेंगे, ठीक है। एक बात ये हो गई कि ये प्लांट से निकलेंगे, दूसरी बात ये कि इनके अंदर एक डबल बॉन्ड तो लाजमी होगा, एक या एक से ज्यादा, सही। और इनका भी फॉर्मूला है, सही। एग्जाम्पल है लिनोलिन, और ये होता है कॉटन सीड के अंदर लिनोलिक एसिड के साथ, सही। फिर दूसरे टाइप पर आते हैं जो है वैक्सेस। वैक्सेस क्या है, वैक्सेस आर सिंपल लिपिड्स हैविंग वन मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड। सिंपल लिपिड्स है ये, इनके पास एक फैटी एसिड होता है जो क्या बना रहा होता है, एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड किस चीज को कहते हैं, ये वाला कंपाउंड है जो आपने अमाइनो एसिड में पढ़ा था, ठीक है, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस वाले OH में से ये वाला जो H है ये क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, तो ये ऐसा बन जाता है, और यहाँ पर रिमूव होने की वजह से एक बॉन्ड रह जाता है, तो यहाँ पर आकर कोई भी कार्बन की चेन लग जाती है। तो अब ये वाला जो बॉन्ड हो जाता है ना COOC वाला, सही, तो ये वाला बॉन्ड कहलाता है एस्टर बॉन्ड, ठीक है। वन मॉलिक्यूल ऑफ लॉन्ग चेन अल्कोहल, और एक लॉन्ग चेन अल्कोहल के साथ लगा हुआ होता है। इसकी एग्जांपल है बीज वैक्स, सही है। बीज वैक्स में मतलब कि शहद की मक्खी जब अपना वो बनाती है शहद, तो वो जो शहद के साथ कुछ मोम भी होता है, ठीक है, वो हो गए। फिर ये वैक्सेस और कहाँ पाई जाती हैं, स्टेम्स के ऊपर पाई जाती हैं, प्लांट्स के अंदर स्टॉक्स के ऊपर पाई जाती हैं, लीव्स के ऊपर पाई जाती हैं, पेटल्स, फ्रूट्स, और इसके अलावा स्किन के ऊपर होती हैं, एनिमल स्किन के ऊपर होती हैं, और जो है बर्ड्स के फर के ऊपर होती है, फेदर्स के ऊपर होती है। तो इन सारी चीजों के ऊपर क्या होती है, वैक्स होती है। वैक्स का काम क्या होता है, वैक्स आर वाटर रेपेलेंट्स एंड नॉन रिएक्टिव। वैक्स एक तो नॉन रिएक्टिव होती है, दूसरा वाटर को अंदर नहीं जाने देती, ठीक है, वाटर डिसॉल्व नहीं हो सकता है, वाटर इसके अंदर से पास नहीं हो सकता। फिर है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स जो है ज्यादातर कहाँ पाई जाती है, मोस्टली फॉस्फोलिपिड्स जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है, सही है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है। फॉस्फोलिपिड्स मतलब कि लिपिड के साथ साथ एक फॉस्फेट का भी कुछ लगा हुआ होगा, ठीक। तो अ फॉस्फोलिपिड इज सिमिलर टू ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की तरह होता है, मतलब कि एसाइल ग्लिसरॉल की तरह होता है, जो ऑयल का एसाइल ग्लिसरॉल होता है, ठीक है, मगर उसके अंदर 3 फैटी एसिड थे, सही है। एक एसाइल ग्लिसरॉल था और 3 फैटी एसिड थे। यहाँ पर एक फैटी एसिड रिप्लेस हो जाता है फॉस्फेट ग्रुप के साथ, सही। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये रहा आपका ग्लिसरॉल वाला मॉलिक्यूल, ये रही आपकी 2 फैटी एसिड की चेन, एक थोड़ी सी कर्व है और एक स्ट्रेट है, सही। और यहाँ पर क्या हो गया है, फॉस्फेट ग्रुप आके लग गया है, सही है। तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप आके लग गया है, इसकी वजह से ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया है, पोलर हो गया है। पोलर मतलब कि इसके ऊपर आयन की सेपरेशन हो गई है, ठीक है। यहाँ ये वाला पार्ट इनऑर्गेनिक हो गया और ये वाला पूरा मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक है, ठीक है। अब ये वाले पार्ट में से क्या हो सकता है, वाटर पास हो सकता है, या ये वाला पार्ट इजिली वाटर के अंदर रह सकता है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट वाटर के साथ नहीं रह सकता है, ये वाटर को छू भी नहीं सकता, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को जो वाटर के साथ रह सकता है इसको हम कहेंगे हाइड्रोफिलिक, मतलब कि वाटर लविंग। और ऐसा पार्ट जो वाटर के अंदर नहीं रह सकता है उसको हम कहेंगे हाइड्रोफोबिक, मतलब कि वाटर फियरिंग। और जो पार्ट हाइड्रोफिलिक है मतलब वाटर लविंग है इसको हम कहेंगे हेड, और जो पार्ट हाइड्रोफोबिक मतलब के वाटर फियरिंग है उसको हम कहेंगे टेल, सही। ये इसका स्ट्रक्चर है। तो ये है पोलर पार्ट और ये है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और ये है 2 फैटी एसिड की चेन्स।
मिनट रुके। फिर उसके बाद जो है ये होता कहाँ पे प्रेजेंट है, लिविंग सेल्स के अंदर, उसकी मेम्ब्रेन्स के ऊपर होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन के ऊपर कैसे होता है कि अब आपने सेल देखा होगा तो ये हमारा होता है न्यूक्लियस, सही है, और ये हमारी होती है साइटोप्लाज्म, और ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, फ्लूइड होता है, या अगर हम न्यूक्लियस की भी बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड होता है, मतलब कि वाटर होता है। तो अब ये वाली जो चेन है पूरी, तो ये वाला लिपिड अगर खाली सेल मेम्ब्रेन से बने तो ये तो वाटर जो है फेयरिंग है, तो मतलब कि यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो ये कैसे बनाता है, मतलब एक ही ऐसा है ना, एक ये मॉलिक्यूल है फॉस्फोलिपिड का, तो ये ऐसे लग जाता है, ये इसका आ गया हेड, और ये इसकी आ गई पीछे वाली साइड टेल, सही है, और ये भी ऐसे ही लग जाता है, सही, इस तरह से लगता है। दूसरा डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, तो इस तरह से लगता है, तो ये इस तरह से पूरी लंबी लंबी दो उसकी चेन बन जाती है, सही। तो साइटोप्लाज्म के बाहर मतलब कि यहाँ बॉडी है, तो बॉडी के अंदर भी क्या होता है, हमारा वाटर होता है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, तो वो भी क्या है, वाटर है। तो वहां से भी क्या हो रहे होते हैं, पोलर एंड्स जो है ब्लड के पास होते हैं, और अगर आप अंदर की साइड देखेंगे, ये वाला साइड देख लें, जैसे ये आपकी बॉडी हो गई और ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया, तो अंदर वाले साइड पे पानी है तो पोलर एंड्स आ गए, तो मतलब सरवाइव कर सकते हैं, बाहर वाले में भी ऐसे आ गए। और ऐसे अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस को अंदर क्या है, फ्लूइड है, और बाहर भी फ्लूइड है, तो समझिए ये आपके न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, और इसके ये बाहर आ गया साइटोप्लाज्म, और अंदर आ गया न्यूक्लियस का फ्लूइड वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हेल्प करता है रेगुलेशन में, और दूसरी चीजों में हेल्प कर रहा होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प कर रहा होता है, और कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स को जो है इजाजत देता है अपने अंदर से गुजरने की, बाकी तमाम मॉलिक्यूल्स को इजाजत नहीं देता है, सही। बाकी जो इसके और जो है वो है फंक्शंस, उसको हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 में पूरे, जब हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तब, ठीक है। लास्ट टर्म है वो है टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स जो है एक इम्पोर्टेंट एंड लार्ज क्लास है लिपिड्स की, सही है। इसके अंदर होता क्या है, आइसोप्रीनॉइड बिल्ड्स अप एज आइसोप्रीनॉइड C5H8 यूनिट। इसके अंदर एक यूनिट होती है जिसको कहते हैं आइसोप्रीनॉइड, जिसका फॉर्मूला क्या है, C5H8। इस यूनिट को कहते हैं आइसोप्रीनॉइड, और ये हर टर्पिनॉइड के अंदर होती है, और ये इन्हीं यूनिट से मिलकर एक टर्पिनॉइड बनता है, ठीक है, बिल्ड अप ऑफ आइसोप्रीनॉइड, सही। तो इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं स्टेरॉइड्स, सही है, स्टेरॉइड्स को कहते हैं सेक्स हार्मोन्स, फिर है कैरोटीनॉइड्स, ये जो है पिगमेंट्स होती हैं, फिर टर्पीन्स, ये जो है इसकी मेन क्लासेस है, ठीक है। हेल्प क्या कर रहे होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रोसेस में हेल्प कर रहे होते हैं एज अ टर्पीन्स। और कुछ एसेंशियल ऑयल्स होते हैं प्लांट्स के, फॉर एग्जांपल मेंथल, कैम्फोर, मिंट, सही है। अब ये जो मेंथल, कैम्फोर और मिंट है, ये कैम्फोर वो गोलियां हैं जो आपने देखा होगा जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसके जो है कफन में भी डालते हैं, और दूसरा अगर आप कपड़े वगैरह कहीं रख रहे होते हैं गर्मियों सर्दियों के, तो उसके अंदर भी आप कुछ गोलियां डालते हैं व्हाइट कलर की, ठीक है। तो ये वो गोलियां होती हैं, और ये जो है वक्त के साथ साथ क्या हो जाती हैं, उड़ जाती हैं, ठीक है, मतलब कि जो है डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाती है। तो होती कहाँ पे, और बाकी ये जो चीजें हैं ये कहाँ पे पाई जाती है बाकी जो टर्पिनॉइड्स हैं ये सेल मेम्ब्रेन के भी अंदर होते हैं एज कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। प्लांट्स के अंदर होते हैं एज अ पिगमेंट, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स, सही है। तो अब हम एक एक करके इसकी क्लासेस को पढ़ेंगे, तो पहले हम पढ़ेंगे टर्पीन्स को। तो टर्पीन्स क्या है, टर्पीन्स जो है लिपिड्स है, किसके ऊपर बेस्ड करती है, आइसोप्रेनाइड यूनिट के ऊपर बेस्ड करती है। स्मॉल साइज टर्पीन्स जो होते हैं वो वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं। वॉलेटाइल मतलब कि अगर आप उस चीज को खोल के रख दें तो वो क्या हो जाएगा, वॉलेटाइल का सिंपल मतलब होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर कोई भी चीज एवापोरेट हो जाए, ठीक है। फ्रेग्रेंस के लिए भी इस्तेमाल होती है ये चीजें, परफ्यूम्स के अंदर यूज होता है, और इसके एग्जाम्पल है मायरसिन, निकाला गया है ऑयल ऑफ बेस से, फिर है ग्रेन्यूल जो कि रोज से निकाला गया है, लिमोनिन कहाँ से निकाला गया है, लेमन ऑयल से निकाला गया है। इसके अलावा मेंथोल जो है वो पीपरमिंट ऑयल से निकाला गया है, और ये सब क्या है, अच्छा जो टर्पीन्स हैं वो किसके डेरिवेटिव्स हैं, मतलब कि बनते किससे हैं, विटामिन ए से बनते हैं, ठीक है, और विटामिन A1 से बनते हैं और विटामिन A2 से। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल वो चीज होती है जो क्या कर रही होती है,
फोटोसिंथेसिस में पार्ट ले रही होती है, सही है, उसके अंदर भी होते हैं और कोलेस्ट्रॉल के तौर पर होते हैं और जो है सिंथेसिस में काम आते हैं। रबर और लेटेक्स की सिंथेसिस में भी जो है टर्पीन्स को यूज किया जाता है। फिर आ जाते हैं स्टेरॉइड्स पे। तो स्टेरॉइड्स क्या होती है, स्टेरॉइड्स के अंदर 3 जो है 6 कार्बन की रिंग होती है और एक 5 कार्बन की रिंग होती है। मतलब कि अगर आप ये देखें तो ये इसका हर एक एंड एक कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर इधर भी 1 2 3 4 5 6 और ये हो गए 1 2 3 4 5। तो स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसके अंदर जो 3 रिंग्स होती हैं वो 6 कार्बन वाली होती है और एक रिंग होती है 5 कार्बन वाली। तो ये हो गया स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर। तो टोटल इसके अंदर कार्बन कितने हो जाते हैं, 17 कार्बन टोटल होते हैं एक स्टेरॉइड में, सही। तो इसको कहते हैं स्टेरॉइड न्यूक्लियस। स्टेरॉइड क्या होता है, ऐसा कोलेस्ट्रॉल भी होता है एनिमल की सेल मेम्ब्रेन के अंदर। दूसरा जो है स्टेरॉइड का काम है सेक्स हार्मोन्स बनाना, मतलब कि इसकी एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजेंस। तो टेस्टोस्टेरोन कहाँ होता है, मेल हार्मोन, और ये है फीमेल हार्मोन्स। टेस्टोस्टेरोन जब मेल बॉडी के अंदर जो है प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जब उसकी एज हो जाती है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, उसकी ब्रेड आती है, उसकी आवाज भारी होती है। तो ये सब काम किसकी वजह से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। और फीमेल के अंदर भी जब जो है सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं उनकी एज लिमिट पर, तो फिर उनकी आती है डिफरेंट डिफरेंट चीजें होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वो इन हार्मोन्स की वजह से होता है। फिर आते हैं कैरोटेनॉइड्स। कैरोटेनॉइड्स क्या है, कैरोटेनॉइड्स जो है वो पिगमेंट्स है, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फैटी एसिड की एक चेन होती है लंबी सी, ये आपको दिख रही है यहाँ पर, और दोनों तरफ जो है कार्बन की रिंग होती है, ठीक है। डबल बॉन्ड्स, एक बॉन्ड होता है उनके अंदर, एक डबल बॉन्ड होता है और 6 कार्बन की रिंग होती है। फिर दीज कंपाउंड्स आर पिगमेंट प्रोड्यूसिंग। इनका काम क्या होता है, पिगमेंट को प्रोड्यूस करना। कौन से पिगमेंट, रेड, ऑरेंज, येलो, क्रीम एंड ब्राउन कलर। प्लांट्स के अंदर आपको जितने भी रंग बिरंगी कलर्स देखने को मिलते हैं वो कैरोटेनॉइड्स की वजह से मिलते हैं। और कैरोटीन एग्जांपल में आ गया, कैरोटीन ज़ैंथोफिल, सही है। फिर अनदर ग्रुप ऑफ पिगमेंट ऑफ टेट्रापैरोल, ये भी पिगमेंट्स को प्रोड्यूस करता है और ये सब कौन सी फैमिली से है, क्लोरोफिल एंड साइटोक्रोम पिगमेंट्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। चैप्टर कंप्लीट नहीं हो, यहाँ पर आपका लिपिड का टॉपिक हो गया कंप्लीट। बाकी का इंशाल्लाह करेंगे कल। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।